मम्मी क्या आप मुझे बताएंगी ये मेरे खोपड़ी के ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि अब तुम 18 साल की हो गई हो तो तुम देख सकती हो कि तुम्हारे सोलमेट ने तुम्हारा नाम कितने बार लिया। अगर ऐसी बात है तो मेरा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने मेरा नाम एक बार भी नहीं लिया। 18 साल की होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा? ज्यादा कुछ तो नहीं बदला सिवाय एक चीज के। अब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सोलमेट ने मेरा नाम कितने बार लिया। हाँ ये बात तो है। तो बताओ कितने बार लिया उसने तुम्हारा नाम? 0 टाइम्स। क्या सच में? मेरे वाले ने तो मेरा नाम 500 बार लिया। इससे प्रूफ हो गया कि मेरा करंट बॉयफ्रेंड ही मेरा सोलमेट है। तुम काफी ज्यादा लकी हो। यू नो व्हाट, मैं काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ ये देखने के बाद, क्योंकि रिंकी नाम तो बहुत ज्यादा कॉमन है ना। उसने अपने लाइफ टाइम में एक बार तो ये नाम लिया होगा। क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिंकी नाम बहुत ही ज्यादा कॉमन है। यार मुझे लगता है मुझे मेरा सोलमेट ढूंढने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी। ये भी तो हो सकता है कि वो इस स्कूल में पढ़ता ही ना हो। क्या पता वो हजारों किलोमीटर दूर हो मुझसे। रिंकी क्या तुम क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताओगी? क्योंकि क्लास डिस्टर्ब करने में तो तुम्हें बहुत मजा आता है। सर इस क्वेश्चन का आंसर है मैं देख सकती हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या है, या फिर मैं देख सकती हूँ कि लोगों के बैग में क्या है। आई थिंक लोगों के बैग में क्या है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए गुड मॉर्निंग मम्मी, चलिए ना हम साथ में आज ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं बेटा, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, मुझे कहीं जाना है। आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रही हैं? एक्चुअली मैं ऑफिस में जा रही हूँ। मम्मी आप इतने सारे पैसे ऑफिस में लेकर क्यों जा रही हैं? क्या तुम्हें कैसे पता? रिंकी प्लीज अपने डैड को मत बताना। रिंकी तुम्हारे नाक से खून निकल रहा। जेनी क्या तुम मुझे टिश्यू पेपर दोगी? हाँ दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास टिश्यू पेपर है? जादू, मैं नहीं बताने वाली। लोगों ने कितनी अजीब अजीब सी चीजें अपने बैग में रखी हैं। क्या किसी ने अपनी बिल्ली अपने बैग में रख ली? हाँ रिंकी, जो हमने टीचर्स डे के लिए पैसे जमा किए थे वो किसी ने चुरा लिए। क्या? लेकिन कैसे? ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश ना करो, मुझे सब पता है तुमने ही चुराए हैं। मुझ पे इल्जाम लगाने से अच्छा वो जो गेट पे लड़का खड़ा है ना उसकी बैग की चेकिंग करो, समझी? मुझे वॉशरूम आया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरा बैग पकड़ोगी प्लीज? ठीक है, मुझे दिखा क्यों नहीं रहा है कि इस बैग के अंदर क्या है। एक काम करती हूँ, खुद ही चेक कर लेती हूँ। चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ मिलती है। आई होप इन्फिनिटी मिले। क्या मम्मी आपको पता है? मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी छोटी बहन चिंकी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। चिंकी क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम बिल्डिंग से जंप लगाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने के बाद मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। प्लीज, मुझे हमेशा से ये करना था। मुझे जानना है कि कैसा फील होता है बिल्डिंग से जंप लगाना। ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ 3, 2, 1। कितना ज्यादा मजा आया ना। हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। चिंकी क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लाइफ बची है अब। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ओके बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है। हेलो हेलो, आप रिंकी बात कर रही हैं? आपकी छोटी बहन बिल्डिंग से कूद गई और उसको बहुत गहरी चोट आई है। लेकिन मैंने उसको ऐसा करने से मना किया था। सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपनी सारी इन्फिनिटी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। और रिंकी क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो बहुत सारी फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ तुम्हें पता चल गया? सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा।
मम्मी ये क्या है? तुम्हें इन दोनों में से एक चूज करना होगा कि तुम बड़े हो के क्या कर सकती हो, डेटिंग या फिर मैरिड। मैं ये चूज करूंगी, मैरिड। रिंकी ये तुम्हारे हाथों में क्या है? मुझे नहीं पता और ये निकल भी नहीं रहा। फाइनली सैम ने मुझे प्रपोज कर दिया, अब मैं भी डेटिंग कर रही हूँ। हाँ और मैं भी, हमारे ग्रुप में सब कर रहे हैं बस रिंकी को छोड़ के। जब से प्लास्टर मेरे फिंगर पे लगा तब से किसी भी लड़के ने मुझसे बात नहीं की। तो रिंकी तुम उसे निकालने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे अलाउ नहीं है जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती। रिंकी मैंने सुना तुम्हारे भी फिंगर में वो चीज लगी हुई है। हाँ ये देखो। ओह ये देखो मेरे भी हाथ में, क्या ये भी तुमसे निकल नहीं रहा? हाँ जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे निकाल नहीं सकती हूँ। हाँ मेरी मॉम ने भी मुझे यही बोला था, पता नहीं इसका क्या मतलब है। जब से मैंने बचपन में चूज किया था कि मैं बड़े होकर शादी करूंगी तब से ही मेरे हाथ में पता नहीं कहाँ से आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, फाइनली तुम 20 साल की हो गई, अब तुम इसे फाइनली निकाल सकती हो। यस मुझसे तो वेट नहीं हो रहा। अगर तुम भी डेटिंग की जगह मैरिज चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज शाम को फेयरवेल पार्टी है, पता नहीं मेरे बालों को कौन कंट्रोल करेगा। क्या टीना, रिंकी बस तुम देखते जाओ, मैं तुम्हें फेयरवेल की सबसे अगली लड़की बना के छोड़ूंगी। क्या रिंकी मेरे बालों को कंट्रोल करेगी? उसके बाल रेड कलर के हों या फिर ब्लैक, ये दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं रेड चूज करूंगी। वाह टीना ने मेरे बालों को रेड कर दिया, ये तो मेरे कपड़े और नेल से मैच कर रहा। मैं उसके बालों को कैसे स्टाइल करूं, पिंक हेयर या फिर ग्रीन? उसके ऑलरेडी ग्रीन बाल है और वो ग्रीन बालों पे बिल्कुल तोता लगती है, इसीलिए मैं ग्रीन ही चूज करूंगी। उसके बाल स्टाइलिश लगे या फिर उसके बालों से अच्छी स्मेल आए, फिर से इन दोनों ऑप्शंस ही अच्छे हैं, लेकिन मैं स्टाइलिश नहीं यूज करूंगी वरना उसके बाल काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे, इसीलिए। वाह मेरे बाल कितने अच्छे स्मेल कर रहे हैं। उसके बाल कॉम्ब रहे या फिर मेसी, मेसी चूज करूंगी ऑब्वियसली। रिंकी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरा बाल एकदम चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहा। उसके बाल स्ट्रेट रहे या फिर कर्ली हो जाए, स्ट्रेट रहे ताकि उसके बालों में कोई फर्क ही ना पता चले। मैंने अपने बालों में ज्यादा कुछ करवाया नहीं है, फिर भी ये कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। वो 2 चोटियां बना ले या फिर पोनी टेल, आई थिंक 2 चोटियों में वो काफी ज्यादा फनी लगने वाली है। हाँ मैं फेयरवेल में जाऊंगी ही नहीं। अगर आपको मेरे बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या मुझे 5 फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, यस या फिर नो? मम्मी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर तुमने ये गेम खेला और तुमने 5 फ्रेंड्स बना लिए तो हमारी फैमिली अमीर हो जाएगी। क्या सच में? ये तो मेरा सपना है। तो वेट किसका कर रही हो बेटा, येस पे क्लिक करो। ठीक है यस। क्या मुझे अपनी मम्मी को फ्रेंड बनाना पड़ेगा? मम्मी क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया? मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरे फ्रेंड बनाना पड़ेगा। क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज के बाद से मैं तुम्हारी फ्रेंड, ओके? हाँ मुझे नहीं लगा था ये इतना ज्यादा इजी होगा। पता नहीं सेकंड कौन होगा। क्या टीना? लेकिन टीना तो मेरी दुश्मन है। क्या हुआ रिंकी, तुम दिन भर मेरा नाम क्यों लेती रहती हो? टीना क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? व्हाट, ये कैसा मजाक है? तुम भूल गई हम बचपन से एक दूसरे के दुश्मन हैं? ओह अब समझ में आया, पक्का इसके पीछे तुम्हारा कोई रीजन होगा, है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। ओके मैं तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊंगी, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। कैसी कंडीशन? तुम्हें पूरे साल मेरे कैंटीन का खर्चा पे करना पड़ेगा और सबके सामने तुम्हें मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। यार ये कैसे कंडीशंस है? अगर मैंने मना कर दिया तो मैं इस गेम में फेल हो जाऊंगी और मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास 10 सेकंड है हाँ बोलने के लिए। हे क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? मुझे वो पानी का बॉटल चाहिए और उसके बदले मैं तुम्हें ये जेलीज दूंगा। लेकिन ये पानी तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बस पानी चाहिए। पक्का? हाँ पक्का, लाओ दो मुझे। ठीक है जैसा तुम चाहो। ये जेलीज तो काफी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा हो मैंने उसको बचा हुआ पानी दे दिया। हे क्या मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हारे पास क्या है? ये 2 जेलीज। नहीं इसका ट्रेड मैं नहीं कर सकता, ये किसी काम के नहीं है। लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैंने बोला ना, अब जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरे साथ ट्रेड करोगी? नहीं मुझे ट्रेड में न्यू iPhone 17 Pro Max चाहिए, ना कि कुछ जेलीज। कहाँ फंस गई मैं, कोई भी मेरे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता है। एक सेकंड, उसको खाओ मत, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करूंगा। क्या सच में? हाँ मेरे पास जो चीज है मुझे उसे जल्द से जल्द ट्रेड करना है। क्या है तुम्हारे पास? ये बॉक्स ही बहुत ही ज्यादा कीमती और मिस्टीरियस है, तो इसको घर जाके ही खोलना, ठीक है? ठीक है। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। ये तो खाली है। क्या मुझे मेरी सोलमेट का कोई फीचर मिलेगा? पता नहीं कौन सा फीचर मिलेगा, क्या पता वो टकला हो। जिसका डर था वही हुआ। अरे यार मैं 1 नंबर की उबली हुई अंडा लग रही हूँ। अब मैं एक दिन में तो बाल उगा नहीं सकती हूँ। एक काम करती हूँ, स्कूल जाने से पहले स्कार्फ लगा लेती हूँ। हाँ। अरे ये उबला हुआ अंडा कहाँ जा रहा है? चिंकू चुप रहो। अच्छा बेटा तुम्हें तुम्हारे सोलमेट का फीचर मिल गया, अब तो तुम्हें आसानी होगी उसे ढूंढने में। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। बेस्टी तुम्हें ब्रेसेस कब से लग गए? तुम कौन हो? अरे मैं रिंकी हूँ, मुझे मेरे सोलमेट का फीचर मिला है, मैं टकली हो चुकी हूँ। ओह ये भी मेरे सोलमेट का फीचर यार सुबह ही मिला, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांतों में। ओह तुम्हें तो बहुत दिक्कत होगी अपना सोलमेट ढूंढने में, क्योंकि हमारे स्कूल में कई सारे बच्चों ने ब्रेसेस लगाया हुआ है। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में कोई लड़का है जो टकला है? नहीं यार मैंने तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं देखा जो टकला हो। है ना, मैंने भी। अरे वो कौन है और उसके साथ इतने सारे गार्ड्स? तुम्हें नहीं पता, वो प्रिंस है, शायद स्कूल में अपना सोलमेट ढूंढने के लिए आया हो। अरे नहीं वो तो टकला है। और तुम टकली, इसका मतलब प्रिंस तुम्हारा सोलमेट है? नहीं मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिंसेस बनने लायक हूँ।